इस आदमी ने अपने न्यूबॉर्न बेबी को डीमंस को बेच दिया ताकि दुनिया पे राज कर सकें। एनीमे की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां मूसलधार बारिश हो रही होती है। बारिश के बीच एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई देती है और हम देखते हैं कि उस औरत का बच्चा होने वाला है। घर के बाहर उसका पति राजा डिएगो खड़ा है, जो बहुत ही घबराया हुआ दिखाई देता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, हमें यह पता चलता है कि वह महिला और उसका पति दोनों इस गांव के राजा और महारानी हैं। लेकिन यह गांव बहुत ही खस्ता हालत में है और यहाँ के लोग मौत के करीब पहुंच चुके हैं। लोग मरे हुए हैं या फिर मरने की कगार पर हैं और राज्य की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। राजा डिएगो, जो एक बार अपनी पत्नी के साथ खुशी से जी रहा था, अब एक मंदिर की ओर बढ़ता है। यह मंदिर ऑल ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है और यहाँ वह एक पुजारी से मिलता है। पुजारी डिएगो को चेतावनी देता है कि अगर वह शैतान से समझौता करता है तो वह इंसान नहीं रहेगा। पुजारी कहता है, अगर तुम शैतान से मदद मांगोगे तो तुम्हारे लानत के दरवाजे खोल जाएंगे और तुम इंसान नहीं रहोगे। लेकिन राजा डिएगो इसे नज़रअंदाज करता है और कहता है, मैं पहले से ही नर्क में जी रहा हूँ। यहाँ पर भगवान और बुद्ध का रास्ता नहीं चलता। इसके बाद पुजारी मरते मरते डिएगो से कहता है कि वह शैतान से दूर रहे, लेकिन डिएगो अपनी राह पर बढ़ता है। डिएगो शैतान से सौदा करता है। वह शैतान से कहता है कि अगर वह उसके राज्य को बचाने में मदद करेगा तो वह शैतान को जो कुछ भी चाहेगा देगा। शैतान उसकी बात मानता है और उसी रात एक तूफान आता है, बिजली गिरती है और डिएगो का राज्य कुछ समय के लिए बच जाता है। लेकिन फिर भी राजा को उसके किए गए सौदे का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बीच महारानी का बच्चा जन्म लेता है, लेकिन बच्चे की हालत बहुत अजीब होती है। उसकी त्वचा और आंखें नहीं होती और उसकी शक्ल बिल्कुल विकृत होती है। महारानी बच्चे को देखकर बहुत घबराती है, लेकिन वह कहती है कि यह उनका बच्चा है और वे उसे प्यार करेंगे। एक सेविका बताती है कि बच्चे के जन्म के समय बिजली गिरी थी और शायद इसी वजह से बच्चे का शरीर इतना अजीब है। राजा डिएगो, जो पहले से शैतान से सौदा कर चुका है, अब ये सब कुछ देखकर सोचता है कि शायद उसकी यह कीमत चुकानी पड़ी है। राजा डिएगो इस बच्चे को लेकर और भी परेशान हो जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि वे दूसरे बच्चे की योजना बनाए जो भविष्य में इस राज्य का राजा बनेगा। उसे ये भी याद आता है कि उसने शैतान से सौदा किया था और यह बच्चा शायद इसी सौदे का परिणाम है। राजा डिएगो बच्चे को एक सेविका को सौंप देता है, जो उसे नदी में फेंकने वाली होती है। हालांकि सेविका बच्ची को छोड़ने से पहले सोचती है और कहती है, क्या तुम जीना चाहोगे? वह फिर से अपने फैसले पर विचार करती है और बच्चे को नदी में छोड़ देती है, यह कहकर बुद्ध तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन नदी में कुछ और अजीब होता है, के द्वारा खा लिया जाता है। 16 साल बाद हम फिर से एक बच्चे को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है। उसका नाम है याकीमारू। यह लड़का डोरो बाजार में कुछ सामान बेचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कुछ लोग उसे परेशान करते हैं और उसकी चीज़ें छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोरो चतुराई से उनसे बचने में सफल हो जाता है। तभी एक आदमी आता है जो डोरो से कहता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है। वह डोरो से कहता है कि उसने उसके पास सामान लिया था, लेकिन डोरो उसे यह साबित करने के लिए कहता है कि वह उसका मालिक है। इसके बाद एक झगड़ा शुरू हो जाता है और वह आदमी डोरो को मारने की कोशिश करता है। तभी एक याकीमा कर डोरो को बचाता है। यह आदमी शैतान के खिलाफ लड़ने की ताकत रखता है और वह डोरो को बचाने के बाद शैतान के 2 बच्चे कर देता है। है याकीमारू राजा का पहला बच्चा था। डिएगो, जो इस बात से घबराया हुआ था, मंदिर में वापस जाता है और वहां शैतान की मूर्तियों को देखता है। वह चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका सौदा अब उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। राज्य में एक तूफान आता है और डिएगो फिर से परेशान हो जाता है। वह समझता है कि उसके किए गए सौदे का असर अब पूरी तरह से सामने आ चुका है। इसी बीच महारानी का दूसरा बच्चा शिकार करने जाता है और वह खुश होकर अपनी माँ को बताता है। लेकिन जब वह मौसम की स्थिति देखता है तो उसे समझ में आता है कि यही वही मौसम था जब उसका पहला बच्चा हुआ था। एपिसोड का अंत तब होता है। नाम है याकीमारू, एक अजनबी से होता है जो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वह पूछता है, तुम कौन हो? इस एनीमे का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें।